बहुत समय पहले की बात है। कनान देश में याकूब नाम का एक व्यक्ति रहता था। याकूब ईश्वर का भक्त था और उसके 12 बेटे थे। हालांकि वो अपने सभी बच्चों से प्यार करता था, लेकिन अपने बुढ़ापे में पैदा हुए बेटे यूसुफ से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। यूसुफ उस समय 17 साल का था। याकूब का यूसुफ के प्रति ये विशेष प्रेम उसके बाकी बेटों को बिल्कुल नहीं भाता था। उनकी ईर्ष्या तब और बढ़ गई जब याकूब ने यूसुफ के लिए एक बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगा चोगा बनवाया। जब भाइयों ने देखा कि पिता उससे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, तो उनके मन में नफरत का बीज पनपने लगा। वे यूसुफ से सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। जल्दी ही इस नफरत की आग में घी डालने का काम यूसुफ के सपनों ने किया। एक दिन यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, सुनो, मैंने एक अजीब सपना देखा है। हम सब खेत में अनाज के पूले बांध रहे थे। अचानक मेरा पूला सीधा खड़ा हो गया और तुम सब के पूले मेरे पूले के चारों ओर झुककर उसे प्रणाम करने लगे। ये सुनकर उसके भाई गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा, क्या तू हम पर राज करेगा? क्या हम तेरे गुलाम बनेंगे? कुछ दिनों बाद यूसुफ ने एक और सपना देखा और उसने भोलेपन में फिर अपने परिवार को बताया। उसने कहा, मैंने देखा कि सूरज, चांद और 11 तारे मुझे झुककर प्रणाम कर रहे हैं। इस बार उसके पिता याकूब ने भी उसे डांटा, ये कैसा सपना है? क्या मैं, तेरी माँ और तेरे 11 भाई सचमुच तेरे सामने सिर झुकाएंगे? लेकिन जहाँ पिता ने इस बात को मन में रखा, वहीं भाइयों की नफरत अब जानलेवा हो चुकी थी। वे मौके की तलाश में थे। एक दिन याकूब के बड़े बेटे घर से दूर शेकेम में भेड़ें चरा रहे थे। याकूब ने यूसुफ को बुलाया और कहा, जाओ देखो कि तुम्हारे भाई और भेड़ें ठीक है या नहीं, और मुझे खबर दो। यूसुफ पिता की आज्ञा मानकर अपना वो रंगीन चोगा पहनकर भाइयों को खोजने निकल पड़ा। जब वो दोतान नामक जगह पर पहुंचा, तो उसके भाइयों ने उसे दूर से ही आते देख लिया। उन्हें देखते ही एक भाई बोला, देखो वो सपनों का सौदागर आ रहा है। चलो आज इसे मार डालते हैं और किसी गड्ढे में फेंक देंगे। पिता से कह देंगे कि किसी जंगली जानवर ने उसे खा लिया, फिर देखेंगे कि उसके सपनों का क्या होता है। लेकिन सबसे बड़े भाई रूबेन को दया आ गई। वो यूसुफ को बचाना चाहता था ताकि उसे पिता के पास वापस ले जा सके। उसने कहा, नहीं, हम अपने हाथ खून से नहीं रंगेंगे। इसे मारो मत, बस इस सूखे कुएं में फेंक दो। जैसे ही यूसुफ उनके पास पहुंचा, भाइयों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसका सुंदर रंगीन चोगा फाड़कर उतार दिया और उसे एक गहरे सूखे कुएं में धक्का दे दिया। यूसुफ रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन पत्थर दिल भाइयों ने उसकी एक न सुनी। वे कुएं के पास बैठकर खाना खाने लगे। तभी उन्होंने दूर से ऊँटों का एक काफिला आते देखा। ये इश्माइली व्यापारी थे जो मसाले और इत्र लेकर मिस्र जा रहे थे। ये देखकर यहूदा नाम के भाई ने कहा, अपने भाई को मारने से हमें क्या मिलेगा? वो है तो हमारा खून ही। चलो उसे इन व्यापारियों को बेच देते हैं। सब भाई मान गए। उन्होंने यूसुफ को कुएं से बाहर खींचा और 20 चांदी के सिक्कों में उसे गुलाम बनाकर व्यापारियों को बेच दिया। यूसुफ को जंजीरों में जकड़कर मिस्र ले जाया गया। पीछे भाइयों ने एक बकरी को मारा और यूसुफ के रंगीन चोगे को उसके खून में डुबो दिया। वे वो खून से सना कपड़ा लेकर पिता के पास गए और झूठ बोला, हमें ये मिला है, पहचानिए, क्या ये आपके बेटे का है? याकूब ने कपड़े को पहचान लिया और छाती पीटकर रोने लगा, ये मेरे बेटे का ही है, किसी जंगली जानवर ने उसे फाड़ खाया है। याकूब कई दिनों तक रोता रहा और किसी की तसल्ली उसे चुप न करा सकी। उधर व्यापारियों ने यूसुफ को मिस्र ले जाकर पोतीपर नाम के एक अमीर व्यक्ति को बेच दिया। पोतीपर मिस्र के राजा, जिसे फिरौन कहा जाता था, के अंगरक्षकों का प्रधान था। यूसुफ अब अपने परिवार से दूर एक अजनबी देश में अकेला था, लेकिन बाइबल कहती है ईश्वर यूसुफ के साथ था। यूसुफ बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसने पोतीपर के घर में पूरी लगन से काम किया। पोतीपर ने देखा कि यूसुफ जो भी करता है उसमें उसे सफलता मिलती है। धीरे धीरे पोतीपर ने अपने पूरे घर और संपत्ति का अधिकार यूसुफ को दे दिया। यूसुफ अब गुलाम नहीं बल्कि एक प्रबंधक, मैनेजर की तरह था। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। यूसुफ दिखने में बहुत सुंदर और सुडौल था। पोतीपर की पत्नी की बुरी नज़र उस पर पड़ गई। वो रोज यूसुफ को पाप करने के लिए उकसाती, लेकिन यूसुफ ने साफ मना कर दिया। यूसुफ ने कहा, मेरे मालिक ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, मैं उनके साथ विश्वासघात कैसे कर सकता हूँ?
और सबसे बड़ी बात, मैं ईश्वर के विरुद्ध ये घोर पाप कैसे कर सकता हूँ। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उस औरत ने यूसुफ का कपड़ा पकड़कर उसे खींचा। यूसुफ अपना कपड़ा उसके हाथ में छोड़कर वहां से भाग गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए उस औरत ने शोर मचाया और झूठ बोला कि यूसुफ ने उसके साथ बदतमीजी की है। पोतीफर ने अपनी पत्नी की बात सच मान ली। वो गुस्से से भर गया और यूसुफ को उस जेल में डाल दिया जहां राजा के कैदी रहते थे। एक बार फिर यूसुफ बिना किसी गलती के सजा भुगत रहा था, लेकिन जेल के अंधेरे में भी ईश्वर उसके साथ था। जेलर ने देखा कि यूसुफ बाकी कैदियों से अलग है। उसने जल्दी ही जेल की सारी व्यवस्था यूसुफ के हाथ में सौंप दी। कुछ समय बाद फिरौन के 2 खास सेवक साकी और रसोइया ने राजा को नाराज कर दिया और उन्हें उसी जेल में डाल दिया गया। एक रात उन दोनों ने अजीब सपने देखे। सुबह यूसुफ ने उनके चेहरे उदास देखे तो कारण पूछा। उन्होंने कहा, हमने सपने देखे हैं, पर उनका अर्थ बताने वाला यहाँ कोई नहीं है। यूसुफ ने कहा, सपनों का अर्थ तो ईश्वर बताता है, मुझे अपने सपने बताओ। साकी ने बताया, मैंने एक अंगूर की बेल देखी जिसमें 3 डालियां थी। उन पर अंगूर पके, मैंने उनका रस निचोड़ा और प्याला फिरौन को दिया। यूसुफ ने कहा, इसका अर्थ अच्छा है। 3 डालियां मतलब 3 दिन है। 3 दिन में फिरौन तुम्हें माफ कर देगा और तुम फिर से उसे प्याला थमाओगे। फिर रसोइये ने खुश होकर अपना सपना बताया। मेरे सिर पर 3 टोकरियां थी। सबसे ऊपर वाली टोकरी में राजा के लिए पकाया हुआ भोजन था, लेकिन पक्षी उसे खा रहे थे। यूसुफ का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, 3 टोकरियां मतलब 3 दिन है। 3 दिन बाद फिरौन तुम्हें सजा देगा और पक्षी तुम्हारे शरीर को खाएंगे। 3 दिन बाद फिरौन का जन्मदिन था। वैसा ही हुआ जैसा यूसुफ ने कहा था। साकी को नौकरी वापस मिली और रसोइये को फांसी दी गई। जाते समय यूसुफ ने विनती की थी, जब तुम्हारा भला हो जाए तो मुझे याद रखना और फिरौन से मेरी सिफारिश करना, ताकि मैं इस कैद से छूट सकूं। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन साकी महल की सुख सुविधाओं में यूसुफ को पूरी तरह भूल गया। यूसुफ को जेल में 2 साल और बिताने पड़े। पूरे 2 साल बाद मिस्र के राजा फिरौन ने एक भयानक सपना देखा। वो नदी के किनारे खड़ा था। नदी से 7 सुंदर और मोटी गायें निकलीं और घास चरने लगीं। उनके पीछे 7 बहुत ही कमजोर और मरियल गायें निकलीं और देखते ही देखते उन कमजोर गायों ने उन 7 मोटी गायों को खा लिया। फिर भी वे वैसे ही कमजोर रहीं। फिरौन हड़बड़ाकर जाग उठा। फिर वो सोया और दूसरा सपना देखा। एक डंठल में अनाज की 7 अच्छी और भरी हुई बालें निकलीं। फिर उनके पीछे 7 सूखी और झुलसी हुई बालें निकलीं और सूखी बालों ने अच्छी बालों को निगल लिया। सुबह फिरौन बहुत परेशान था। उसने मिस्र के सभी जादूगरों और बुद्धिमानों को बुलाया, लेकिन कोई भी उन सपनों का मतलब नहीं समझा सका। तभी साकी को अपनी गलती याद आई। उसने फिरौन से कहा, आज मुझे मेरी भूल याद आ रही है। जब मैं जेल में था, वहाँ एक इब्रानी नौजवान था। उसने मेरे और रसोइये के सपने का एकदम सही अर्थ बताया था। फिरौन ने तुरंत यूसुफ को बुलावा भेजा। यूसुफ को जेल से निकालकर, नहलाकर और अच्छे कपड़े पहनाकर राजा के सामने लाया गया। फिरौन ने कहा, मैंने सुना है तू सपने का अर्थ बता सकता है। यूसुफ ने विनम्रता से उत्तर दिया, ये मेरे वश में नहीं, बल्कि ईश्वर ही फिरौन को शांति का उत्तर देगा। फिरौन ने अपने सपने सुनाए। यूसुफ ने कहा, दोनों सपने एक ही हैं। ईश्वर ने बताया है कि वो क्या करने वाला है। 7 मोटी गायें और 7 भरी हुई बालें 7 साल हैं। मिस्र में अगले 7 साल बहुत भारी फसल होगी और खूब अनाज होगा। लेकिन उसके बाद जो 7 मरियल गायें और सूखी बालें थीं, वे 7 साल का अकाल हैं। वो अकाल इतना भयानक होगा कि लोग पिछली सारी समृद्धि भूल जाएंगे और भूखमरी फैल जाएगी। यूसुफ ने आगे सलाह दी, इसलिए फिरौन को चाहिए कि वो एक बुद्धिमान व्यक्ति को नियुक्त करे। अगले 7 अच्छे सालों में देश का 5वां हिस्सा अनाज जमा करके गोदामों में सुरक्षित रख लिया जाए, ताकि जब अकाल पड़े तो लोग भूखे न मरे। यूसुफ की बुद्धिमत्ता देखकर फिरौन दंग रह गया। उसने कहा, जब ईश्वर की आत्मा तेरे अंदर है तो तुझसे ज्यादा बुद्धिमान और कौन होगा। फिरौन ने अपनी अंगूठी उतारकर यूसुफ को पहना दी। उसने यूसुफ को पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। अब केवल राजा ही यूसुफ से बड़ा था। कल तक जो कैदी था,
आज वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का शासक बन गया था। उस समय यूसुफ की उम्र 30 वर्ष थी। जैसा यूसुफ ने कहा था वैसा ही हुआ। 7 साल तक खेतों में खूब अनाज हुआ। यूसुफ ने बड़े बड़े गोदाम बनवाए और इतना अनाज जमा किया जिसे गिना भी नहीं जा सकता था। फिर 7 साल बाद भयानक अकाल शुरू हुआ। न केवल मिस्र में बल्कि आसपास के सभी देशों में सूखा पड़ गया। लोग रोटी के लिए तरसने लगे, लेकिन मिस्र के पास यूसुफ की वजह से भरपूर अनाज था। दूसरे देशों से लोग यूसुफ के पास अनाज खरीदने आने लगे। कनान देश में भी अकाल ने जोर पकड़ा। याकूब और उसका परिवार भूखा मरने की कगार पर था। याकूब ने बेटों से कहा, मैंने सुना है मिस्र में अनाज है, तुम लोग वहां जाओ और अनाज खरीद कर लाओ। याकूब ने अपने सबसे छोटे बेटे बिन्यामीन, जो यूसुफ का सगा छोटा भाई था, को छोड़कर बाकी 10 भाइयों को भेजा।